अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये एक ऑब्ज़र्वेशन है। मुझसे कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस शेयर की और वो उसको एज अ फ़न के तौर पर शेयर कर रहे थे फैमिली में कि देखो यार कितनी जल्दी ना ये लोग छोटी छोटी सी बातों पर उलझ रहे हैं और छोटी छोटी सी बातों पर रो रहे हैं। ये औरत को देखो, ये दूसरों को पुलिस बुलाने के लिए राज़ी हो गई है क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी इसकी गाड़ी के बहुत करीब पार्क की। सिर्फ इसके ऊपर वो रो रही है और चिंघाड़ रही है कि तुमने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के इतने करीब पार्क की, तो अब मैं पुलिस को बुलाऊंगी और जब तक पुलिस नहीं आएगी तुम यहाँ से जा नहीं सकते। और लोग जो है इसके ऊपर महजूज हो रहे हैं एंड दे हैव मैनी वीडियोस लाइक दिस ऑल ओवर सोशल मीडिया, टिकटॉक स्पेशली, इंस्टा रील, maybe YouTube. YouTube has turned into a very different platform. बहुत अलग किस्म का प्लेटफॉर्म YouTube बन गया। तो अब मैंने कहा होल्ड ऑन अ सेकेंड, आप लोग इसके ऊपर हंसी उड़ा रहे हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो ना तो मैं उदास हो गया हूँ, मैं सैड हो गया हूँ। ये तमाम वीडियोस जिसको आपने कॉमेडी के तौर के ऊपर शेयर किया हुआ है सारे ग्रुप के साथ या सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, और यू गाइज आर हैविंग अ गुड टाइम, और जिसने क्रिएट किया है कंटेंट दैट पर्सन इज़ आल्सो हैविंग अ गुड टाइम, बट आई एम सैड। कहने लगे क्यों? मैं कहा उसकी वजह ये है कि ये जो बिहेवियर लोग शो कर रहे हैं ना, ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है। नेचुरली इंसान इस तरह की हरकतें करता नहीं है। ये लोग अपनी ज़िंदगियों में बहुत अकेले लोग हैं, या ये लोग बहुत सारे लोगों में रहते हुए भी अकेले हैं, या ये अंदर से टूट गए हैं। इनको कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो। इसी वजह से ये छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते और बिफर जाते। आपको मजाक लग रहा है? ये ओवर सेंसिटिव लोग हो गए। क्यों हैं? एक होता है ना अच्छे मानों में सेंसिटिव होना, एक अच्छे मानों में ओवर सेंसिटिव होना, एक बात बात पे सेंसिटिव हो जाना। ये फिर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ, इमोशनल प्रॉब्लम है। इन लोगों को मोहब्बत की, प्यार की ज़रूरत है, इन लोगों को सहारे की ज़रूरत है, इन लोगों को अपनी ज़िंदगियों में किसी अच्छे इंसान की ज़रूरत है। मजाक उड़ाकर इनको और तबाह बर्बाद मत करो। I mean, this is a message for everybody जो लोगों का मजाक बनाकर सोशल मीडिया पे डालकर उससे महजूज होते हैं और दूसरों को भी महजूज समझते हैं कि होना चाहिए, और लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली दूसरे की तकलीफ़ पर लोग हंसना शुरू हो गए और रूट कॉज तक नहीं जा रहे कि क्या वजह है कि ये आदमी, ये औरत डिफरेंट रिएक्ट कर रहा है। कोई तो वजह होगी। ये वो अकेले लोग हैं माशरे के, जिन्हें लोगों ने तन्हा छोड़ दिया, उनके घर वालों ने तन्हा छोड़ दिया। लोगों में रहते हुए भी वो तन्हा तन्हा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ये हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी तरफ मैं बात कर रहा हूँ आजकल। हो सकता है कि आप जिस मकसद से इस चैनल पर आए हों और इसके सब्सक्राइबर बने हों, एग्जैक्टली ये उस चीज़ को रिफ़्लेक्ट ना करता हो, लेकिन मैंने ये चैनल इस्लाह के लिए खोला है कि इस्लाह हो। इसलिए माशरे के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात होती है। सिर्फ़ उन चीज़ों पर ही बात नहीं होती जो किताबों में हैं, उन चीज़ों पर भी बात होती है जिनका ताल्लुक़ उन चीज़ों से है जो किताबों में हैं, लेकिन दे अप्लाई टू आवर एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर वो अप्लाई हों। तो इसलिए प्लीज़ किसी का मजाक उड़ाकर महसूस होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसी का मजाक उड़ा के महसूस यूँ होना कि उसकी इमोशनल ब्रेक डाउन हो रहा है वो, या वो हो रही है इमोशनली ब्रेक डाउन, और आपके लिए एक तफरी बनी हुई है। तो इस तरह ना करें, बल्कि इस तरह के लोगों को ये नफ्सियाती या फिर आप समझ लें इमोशनली ये एक अलग लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। हेल्प देम आउट इंस्टेड ऑफ मेकिंग फ़न ऑफ दीज पीपल। और आप हो सकता है आसपास भी कुछ ऐसे लोगों को जानते हो मोहल्ले में या ख़ानदान में जो छोटी छोटी बातों पर बिफर जाते हैं। उसका ताल्लुक़ उनकी पास्ट की ज़िंदगी से होता है। कभी कभी कोई ससुराल के ज़ख्मों इतना खाया हुआ होता है ना, दुख,
कोई कोई आप देखेंगे कुछ ख़वातीन होती हैं फैमिली में, वो उनके साथ ससुराल का बड़ा बुरा बर्ताव रहा होता है तो वो इस तरह बिफर जाती हैं बात बात पर। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिन्हें उनकी भावजों ने बड़ा टफ़ टाइम दिया होता है, या देवरानियों ने बड़ा टफ़ टाइम दिया हुआ होता है, या नंदों ने बड़ा टफ़ टाइम दिया होता है, या बहनों ने बड़ा टफ़ टाइम दिया हुआ होता है, या भाइयों ने बड़ा टफ़ टाइम दिया हुआ होता है, या माँ बाप ने बड़ा टफ़ टाइम दिया हुआ होता है, या औलाद ने ऐसा टफ़ टाइम दिया हुआ होता है कि वो रिएक्ट बड़ा डिफरेंटली कर देते हैं। एकदम से वो जो है ना वो कहीं और चले जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। छोटी छोटी सी बातें ना उन्हें डिस्टर्ब कर देती हैं, क्योंकि इमोशनली उनका कचरा निकल चुका होता है, कुचुम्बर निकल चुका होता है, समय कहना चाहिए, बल्कि इमोशनली दे आर शैटर्ड। तो ऐसे लोगों को देखे ना, एक कांच का टुकड़ा टूट जाए तो किरची किरची हो जाता है, और जब दिल टूट जाता है ना तो इट्स वर्स्ट, इट्स वर्स्ट। आई डोंट नो ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल, इस पर आने वाले लोगों के लिए ये मैसेज अप्रोप्रिएट है नहीं है। आई डोंट नो, आई समटाइम्स कभी कभी मैं इन इश्यूज़ पर आपसे बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन पर भी बात करनी चाहिए। और कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं जब मैं इन इश्यूज़ पर बात करता हूँ, और कभी नाराज़गी इतनी हद तक भी पड़ जाती है, वो कहते हैं कि जी हम आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हम इन चीज़ों के लिए यहाँ नहीं आए थे। मैं कहा मर्ज़ी है आपकी भाई, आई मीन मैं आपको ज़बरदस्ती लाया भी नहीं था, और आप अगर जा रहे हैं तो मैं आपको ज़बरदस्ती रोकूंगा भी नहीं, आपकी मर्ज़ी है। फिर कभी ज़िंदगी में अच्छा लगे तो फिर आ जाना, या अनसब्सक्राइब रहते हुए भी सुनना चाहते हो तो सुन लेना। आई मीन it's like it's not about के you know I'm dying to have you, or I was dying कि आप आ जाएं और अब आप जाएंगे नहीं। And I mean it's your choice. I'm just here to talk about a few things. उसके अंदर कुछ मेरे पर्सनल ख्यालात भी हो सकते हैं, और if you disagree with me that's fine too. I mean I don't mind कि people disagree with me, and it's okay. I mean these are my personal opinions on this subject, and it's perfectly okay कि आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। और प्लीज़ इस तरह की लोग, जब मुझे ये ज़्यादा बुरा लगता है कि जब लोग धमकियां देते हैं ना, हम चले जाएंगे, तो मैं कहा मैंने आपको रोका हुआ तो नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, अपनी मर्ज़ी से आए थे, अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। बट एनीवे दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन हियर। द बॉटम लाइन इज़ के आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस थॉट विद यू गाइज। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसके ऊपर गौर कीजिएगा एक दफ़ा कि कहीं हम सख्त संगदिल किस्म के लोग तो नहीं बन गए, कि एहसास से आरी इंसान तो नहीं बन गए, कि इसमें एहसास की कमी है, जिसमें एम्पैथी नहीं है, सिंपैथी भी नहीं है। सोचिएगा, और कैसा लगा आपको आई डोंट नो, अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसीलिए कमेंट सेक्शन होता है कि आप अपनी राय का इजहार कर सकें।